नमस्कार दोस्तों, आइए फिर आज कुछ ये वर्ड्स हैं जिनका करेक्ट यूसेज हम देखें। इससे पहले आपने देखा होगा कि हम 10 ऐसे यूसेज देख चुके हैं जिनमें हमें पता लगता है कि किसी वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को कैसे करेक्टली यूज करें। कभी कभी दो शब्दों में सूक्ष्म सा भेद होता है, ऐसे ही कुछ शब्दों का प्रयोग आज हम देखेंगे। पहले एक होता है सेंटर, आपने ये देखा होगा लिखा हुआ, कभी कभी ये भी देखा होगा और कभी कभी ये भी देखा होगा। CENTRE, CENTER दोनों सेंटर बोले जाते हैं। सिर्फ स्पेलिंग में फर्क है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश में RE लिखते हैं, अमेरिकन ER लिखते हैं। इसी तरह से मीटर में भी METRE लिखते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, METER लिखते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। तो इन दोनों में तो बेसिकली सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब सेंटर और मिडल में क्या फर्क है? देखिए, मिडल होता है कहीं भी लगभग बीच में, और सेंटर होता है बिल्कुल बीच में। जैसे ये बोर्ड है, इसके मिडल में मैंने ये रो बनाई है, एक ये रो बनी, एक ये बनी, ये इनके बीच में है, ये इनके मिडल में है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट नहीं है। अगर हम यहां कोई पॉइंट बनाएं, यानी एक डायगोनल वहां तक हो, दूसरा डायगोनल यहां तक हो, और दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे काटे वो सेंटर है इस बोर्ड का। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सर्कल में भी एक जो बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है, जो सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पे होता है, उसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, और सी से लिखते हैं। तो सेंटर का मतलब होता है बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, मिडिल का मतलब होता है कहीं बीच में। उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा। अब इन्वेंट एंड डिस्कवर, इन्वेंट और डिस्कवर। इन्वेंट होता है कि जैसे दोनों को हिंदी में खोज से ही बोलते हैं। जैसे किसी ने कोई चीज नई बनाई, कंप्यूटर को बनाया गया, है नहीं, नई चीज बनाई गई, ये इन्वेंशन है, ये इन्वेंट किया गया। और कोई चीज कहीं हो, छुपी हुई हो और हमें पता ना लगे, तो वो डिस्कवर हुई। कवर, ढक्कन, डिस्कवर, ढक्कन को हटाना। जैसे आपने पढ़ा होगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वहां पर अगर हम कहें कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका पहले से था। जब कोलंबस ने उसका पता लगाया, उससे पहले भी अमेरिका था, लेकिन लोगों को पता नहीं था, तो इसलिए वो डिस्कवरी हुई। लेकिन जैसे पहिया, पहिया पहले था नहीं, किसी जमाने में आदमी ने
पहिए को इन्वेंट किया, जब उसने किसी गोल सी चीज को ऐसे गिरते हुए देखा तो उसको लगा कि अगर गोलाई में ऐसी कोई चीज बनाई जाए तो वो फास्ट मूव करेगी, और उसने किसी चीज को ऐसे गोलाई में काटा तो पहिया बना। इसी तरह से पहिए की इन्वेंशन हुई। तो जब कोई नई चीज बनाई जाए वो इन्वेंशन है, या वर्ब यूज करें तो इन्वेंट। वर्ब है इन्वेंट और इसका नाउन बन जाएगा इन्वेंशन, ION लग जाएगा, और इसमें Y लग जाएगा नाउन बनाने के लिए। ये इन दोनों में फर्क है। ought to and should दोनों का मतलब एक ही होता है, बहुत सूक्ष्म सा फर्क है, और ग्रामर के हिसाब से कोई फर्क उसको मानेंगे भी नहीं और किसी क्वेश्चन में आएगा भी नहीं। दोनों का मतलब चाहिए होता है। जो थोड़ा सा फर्क है वो मैं भी आपको बताता हूं। एक तो ought के बाद to जरूर लगेगा और तब वर्ब आएगी। जैसे you ought to obey your parents, आपको अपने मां बाप की बात माननी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। You should obey your parents, यहां पर should के बाद to नहीं आया। ought के बाद to आया हुआ है, लेकिन अगर इसकी जगह हम should लिखें तो फिर to नहीं आएगा। You should obey your parents, you ought to obey your parents। अब वो सूक्ष्म भेद देगी। इसमें जब आपकी कोई मोरल ड्यूटी हो, जैसे ये मां बाप की आज्ञा मानने वाली बात है, तो इसमें ought लगाना चाहिए। should भी गलत नहीं है। और वैसे कोई बात हो जिसमें नैतिकता इन्वॉल्व ना हो, आपका सामाजिक दायित्व जिसमें ना लगा हुआ हो, वहां पर आपको should का प्रयोग करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि ought to भी वहां गलत नहीं है, पर प्रेफरेंस should को देनी चाहिए, और जहां मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व हो वहां प्रेफरेंस ought to को देनी चाहिए। और दूसरा फर्क to वाला मैंने बताया कि ought के बाद to लगता है वर्ब लगाने से पहले, should में ऐसा नहीं होता। अगर have to, must and am to, am to और have to शायद पहले भी डिस्कस किया था। अगर मैं कहूं, यहां पे हमारे दोस्त बैठे हों और मेरी पहले से प्लान हो कि मुझे 6 बजे वीडियो तैयार करनी है, तो मैं अपने दोस्तों को कुछ ऐसे कहूंगा कि I am to prepare a video at 6 o'clock। यानी मेरी प्लान है, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, ना मेरी कोई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना मेरी कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना मेरी कोई मजबूरी है, पर मेरी प्लान है। तब मैं कहूंगा am to, I am to prepare a video at 6 o'clock। He is to prepare a video at 6 o'clock। They are to deliver a lecture at 6 o'clock। ये तो am to, is to और are to का प्रयोग हुआ। जब आपकी मजबूरी हो जाए तो must लगेगा या have to लगेगा। जब आप किसी को कहें कि आपको ये करना ही पड़ेगा,
जैसे इस दृष्टांत से मस्ट और हैव टू दोनों का अंतर क्लियर हो जाएगा। मान लिया परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और किसी बच्चे के कम नंबर है, अध्यापक उसको कहेंगे यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये अध्यापक को अथॉरिटी है, अपनी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद बच्चा बाहर आया, अपने दोस्तों से बात कर रहा है और वो अपने आप बोलता है फिर दोस्तों, आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अब मेरी मजबूरी हो गई है, लेकिन ये मेरी अथॉरिटी नहीं है। अपनी खुद पे क्या अथॉरिटी होनी है? अपनी तो प्लान बना सकता है आदमी या अपनी मजबूरी बता सकता है। दूसरा साथी है, वो दोनों बातें कह सकता है, यस यू शुड वर्क वेरी हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, वो तो उसको समझा सकता है। अब मान लिया ये प्रिंसिपल के आदेश हो कि कल आपको सफेद शर्ट पहन के आनी है, ये शायद मस्ट और हैव टू डिस्कस भी किया था हमने पहले। हाँ एनीवे, मान लिया प्रिंसिपल के आदेश हो और टीचर ने कन्वे करने हो, तो टीचर ऐसे बोलेंगे यू हैव टू कम इन व्हाइट शर्ट टुमारो। तो जब आप किसी और की अथॉरिटी बताते हैं तो हैव टू होता है, जब आप अपनी अथॉरिटी से बताते हैं तो मस्ट होता है, और जब आप अपनी प्लान बताते हैं तो एम टू होता है। वह अपनी प्लान बनाता है, बताता है तो ही इज टू, और यू आर टू जब आप अपनी प्लान बताते हैं, दे आर टू जब वो अपनी प्लान बताते हैं। ये फर्क हुआ। लेडी और वुमेन, ये गलती आम तौर पे हर कोई करता है। जैसे बस में भी बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बाजार में चल रहे हो, तो आप कहेंगे वो लेडी है, या दिस सीट इज फॉर द लेडीज, ये सीट लेडीज के लिए। देयर आर टू लेडीज इन द रूम, वो गलत है। हां, सभ्यता कहती है कि किसी को लेडी ही बोलो, पर ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं है। वुमेन होता है कि स्त्री बैठी है, जब आप वुमेन कहें। देयर आर टू वुमेन इन द रूम, देयर आर टू लेडीज इन द रूम, इसमें फर्क यह है कि जब हम लेडी कहते हैं तो साथ में अब ये भी बताते हैं हम कि वो दोनों महिलाएं, महिला और स्त्री। देख लीजिए फर्क। अगर आपको हिंदी ठीक से आती है तो स्त्री के लिए वुमेन है और महिला के लिए लेडी है। जब आप किसी की जो उसकी इज्जत है, जो उसका सोशल स्टेटस है, वो भी साथ में बताएं, तो आप हिंदी में महिला शब्द प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी में उसके लिए लेडी यूज करते हैं। और इसका प्लूरल जब बनता है तो लेडीज हो जाता है, ये वाई हट जाता है और इसकी जगह आई लगता है और फिर बाद में ईएस ऐड होता है। जैसा कि आमतौर पे वाई पे एंड होने वाले नाउन सभी के साथ होता है, अगर वो किसी कॉन्सोनेंट के बाद आए हैं तो। ये तो खैर फिर कभी करेंगे कि नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। पर लेडी जब आप उसके जो सोशल स्टेटस है उसको भी साथ में बताते हैं, यानी उसको बहुत ही इज्जत से बोलना चाहते हैं तब। लेकिन लोगों के लिए आप हमेशा जेंट्स बोलते हैं या मैन बोलते हैं, वहां भी वो जेंट्स शब्द नहीं है, जेंटलमैन है।
पे जेंट बोल देते हैं, प्लूरल जेंटलमैन हो जाएगा, ME आ जाएगा यहां पर। तो लेडी और वुमेन का फर्क मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा।